हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद उसके फीचर्स पढ़े थे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करना है, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने से पहले मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 11th में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है सर? एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम्स रिकॉर्ड होती है, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या करते थे, डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया करते थे, और क्रेडिट साइड में हम इनकम को रिकॉर्ड किया करते थे। अब अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा होती थी तो मेरा क्या आता था सर? मेरा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता था अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा होती थी, है ना। और अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा होती थी तो सर मेरा नेट लॉस आता था, राइट। हम अभी क्या करते हैं, हम अभी प्रॉफिट का केस लेते हैं। लेट्स से मेरा नेट प्रॉफिट आया, तो वो नेट प्रॉफिट क्या होता था? नेट प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता था, सोल प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड होता था बैलेंस शीट में, राइट। पर यहां पर डिफरेंस क्या है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। जो 11th में हमने पढ़े थे अकाउंट्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसके बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल में वो प्रॉफिट ऐड किया था। वो इसलिए क्योंकि 11th के अंदर जो अकाउंट्स बने थे वो सोल प्रोप्राइटर के थे, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट एक सिंगल ऑनर का था। दैट्स व्हाई डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया गया कैपिटल के अंदर। बट यहां पर केस क्या है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या है, ये जो प्रॉफिट है ना, क्या है ये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है, ये नेट प्रॉफिट ना पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स के अंदर। लेट से 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं वो 3 लाख रुपीज हुआ, राइट। ये जो 3 लाख रुपए है ना, अब आप डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर इसे ऐड नहीं कर सकते। ये 3 लाख रुपए इन तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? जो इन्होंने एग्रीमेंट करा हुआ है ना, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कहने से जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है मेरा, वो पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। ये भी एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट ही है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वैसे ही सेम ही ये नॉमिनल अकाउंट है। और इसमें भी डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड होगी। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। डेबिट साइड में मुझे सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, और क्रेडिट साइड पे मुझे सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड करनी है। अब जो मेरा यहाँ पर P&L अकाउंट बना था, यहां से जो नेट प्रॉफिट आया, अब मुझे क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? पार्टनर्स के बीच में। तो ये नेट प्रॉफिट की क्रॉस एंट्री हो जाएगी कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट सबसे पहले यहां पर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? लेट्स से एग्रीमेंट में अंदर था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है।
तीनों पार्टनर्स को, ए बी और सी, तो हम तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। देन इसके बाद क्या था सर, मान लेते हैं एक पार्टनर था, पार्टनर बी, इसको सैलरी पे करनी है, तो बी कैपिटल, इसको हम सैलरी पे कर देंगे। मान लेते हैं पार्टनर्स को कमीशन भी पे करनी है, तो कमीशन भी चली जाएगी। अब कुछ जो अमाउंट बचा है वो पार्टनर ने डिसाइड करा है कि हम रिजर्व में डालेंगे, तो रिजर्व भी इधर आ जाएगा। अब इनकम साइड में क्या आ जाएगा मेरा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, तो अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा। देन इन सब चीजों के बाद मैं बैलेंस यहां पर टोटल करूंगा। ये जो अकाउंट है ना छोटा पड़ गया, हाँ, इसको मैं टोटल करूंगा। टोटल करने के बाद अगर मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो ये आ गया मेरा टू प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर मेरा लॉस आए तो लॉस कैसे हुआ कि मेरी डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी, तो मेरा लॉस आ जाएगा, और ये लॉस भी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस केस में मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, इधर मैंने क्या किया है, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इस नेट प्रॉफिट के बाद ये जो नेट प्रॉफिट है ये एप्रोप्रिएशन करके, क्या करके सर, एप्रोप्रिएशन करके। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें जितने भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं ना उनको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसका मतलब समझते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है। लेट से आपने अपना जो बिजनेस है, आपने अपनी जो शोरूम है वो रेंट पे लिया हुआ है। लेट से आपने अपनी जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है। अब आपके बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है, तो क्या लॉस के टाइम पे आप लैंडलॉर्ड को ये बोल सकते हो कि सर ऐसा है, देखो मुझे लॉस हुआ है, आप ऐसा करो 2-3 महीने ना मेरे से रेंट मत लेना, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि आपको अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो आप रेंट पे ना करो? भाई लैंडलॉर्ड तो बोलेगा मुझे क्या लेना देना, तेरे बिजनेस में प्रॉफिट है, तेरे बिजनेस में लॉस है, तो मेरी जगह यूज कर रहा है तो मुझे रेंट दे, राइट। तो ये जो रेंट है ये होता है कंपलसरी एक्सपेंस। कंपलसरी एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, आपके बिजनेस के अंदर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपको पे करना ही करना है। तो कंपलसरी एक्सपेंस को ही हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल और क्या है कि मेरे बिजनेस में एम्प्लॉइज है, राइट। कौन है, एम्प्लॉइज है, ये 5 एम्प्लॉय है, मान लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब बिजनेस के अंदर अगेन लॉस हो गया,
क्या जब लॉस होगा हम इन्हें बोल सकते हैं कि भाई सैलरी जो है इस महीने आप मत दो, क्यों? क्योंकि हमें लॉस हो गया। इज इट पॉसिबल? भाई एम्प्लॉय सीधा ही बोलेगा सर बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे क्या, मुझे आप मेरी सैलरी तो पे करो, है ना। तो ये सैलरी क्या हो, ये मेरा कंपल्सरी एक्सपेंस, कंपल्सरी एंड लॉस अकाउंट के अंदर से वही ट्रांजेक्शन्स आती हैं विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इन केस अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हो जाता है, तो अगर मुझे लॉस हो जाता है, क्या पार्टनर को सैलरी देना बनता है? भाई बिजनेस के अंदर लॉस है तो कहीं ना कहीं पार्टनर की मिस्टेक से ही लॉस हो रहा है ना, तो उसको सैलरी क्यों देंगे? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ। प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी किस बात की? ऐसे ही जो अदर एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी पे नहीं किया जाएगा, राइट। कमीशन भी पे नहीं की जाएगी, क्यों? क्योंकि लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं। तो मतलब समझ आया, कंपलसरी एक्सपेंस होता है उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या है? अगर प्रॉफिट होगा तो तभी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।